वेलकम बैक गाइस। आज हम रोटेशनल डायनामिक का लेक्चर नंबर 3 जो कि है व्हीकल ऑन अ बैंक रोड। ठीक है, अब ये व्हीकल ऑन अ बैंक रोड एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में से एक एप्लीकेशन है। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, व्हीकल ऑन अ बैंक रोड। लास्ट लेक्चर में हमने 2 एप्लीकेशन डिस्कस कर चुके हैं और आज डिस्कस करने वाले हैं व्हीकल ऑन अ बैंक रोड। सबसे पहले बात करते हैं बैंक रोड की। तो दिमाग में ये बात आ रही है कि बैंक रोड है क्या। ठीक है, तो बैंक रोड ये वो रोड जिसको बोलते हैं एक किसी भी सरफेस रोड को क्या कर दिया, टर्न के टाइम पे क्या कर दिया जाए, उसको हल्का एक एंगल के साथ ऊपर की तरफ उठाया जाए, टिल्ट कर दिया जाए। ठीक है, कोई भी जैसे मान लो ये सरफेस है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे इस रोड पे मुझे टर्न लेना है तो मैं इस सरफेस पे टर्न नहीं ले सकता। उसको क्या कर दूंगा, इसको हल्का यहाँ पर कुछ ऐसा मटेरियल डाल के ईंट पत्थर डाल के क्या कर दूंगा, इसको हल्का ऐसा हल्का टिल्ट कर दूंगा तो बीच में क्या बन जाएगा, एक बच्चों एंगल बन जाएगा इस तरह। ठीक है, क्या बन जाएगा, बीच में एंगल बन जाएगा। तो कंसिडर कर लेते हैं कि अब ये जो आपको दिख रहा होगा तो आपको ऐसा दिमाग में आ रहा होगा कि ये गाड़ी ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, ऐसा नहीं है, ये गाड़ी ऐसे जा रही है, रोड ऐसा होगा, टिल्ड है। नाउ कंसिडर ये ऐसा है, ये कैसा है, ये ऐसा है। ठीक है, अब ये ऐसा है तो मान लो कैसा है कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, एक मैंने क्या करना है, व्हीकल रख देना है। ठीक है, अब ये जो व्हीकल है, अब ये जो व्हीकल है यहाँ पर, तो यहाँ पे ये व्हीकल ऐसा टर्न ले रही है। तो अब टर्न ले रही है तो अब जस्ट इमेजिन कर लो, जस्ट इमेजिन कर लो यहाँ पे कि ये एक पूरा सर्कल ऐसा इमेजिन कर लो, पूरा सा बड़ा सर्कल इमेजिन कर लो। ठीक है, तो अब ये सर्कल है तो यहाँ इसका सेंटर भी होगा, यहाँ क्या होगा, इसका सेंटर भी होगा। तो ये सेंटर में मतलब क्या है, और इधर भी एक फोर्स अप्लाई होगा। तो हमने पढ़ के रखा है जो फोर्स अप्लाई होगा टुवर्ड द सेंटर वो सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो बाहर अप्लाई होगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो अब इसको तो इस कार को या इस व्हीकल को दोनों बैलेंस कर रहा है, सेंट्रीपिटल भी और सेंट्रीफ्यूगल भी। ठीक है, तो इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ये इसको, तो अगर ये ज्यादा हो गया तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये ज्यादा हो गया तो फिर इसको अपनी तरफ खींचना चाहेगा, मतलब गाड़ी टर्न लेते लेते बाहर की तरफ चली जाएगी। ठीक है, लेकिन बाहर की तरफ क्यों नहीं जाती गाड़ी, क्योंकि इसके रोड और टायर के बीच में क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन एक एडजस्टेबल वैल्यू है, जैसा उसको मौका मिलता है उस टाइम पे वो एडजस्ट करते हैं अपने आप को। तो रोड कैसा होता है, फ्रिक्शन होता है। कैसा होता है रोड, मतलब रोड के अंदर क्या होता है, हल्का रफनेस आती है, रफ होता है रोड। ठीक है, रफनेस होता है रोड। तो अब मान कंसिडर कर लेते हैं हम लोग कि ये जो व्हीकल है, अगर बरसात का टाइम है तो व्हीकल अक्सर देखा है, अगर आपने गाड़ी स्लिप होता है, अगर इसको स्लिपी बना दिया जाए तो टर्न के टाइम ये कार क्या होगी, क्योंकि इसके बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा और ये गाड़ी मतलब ये कार जो कहाँ होगी, एक वेलोसिटी से आगे की तरफ क्या हो जाएगी, चले जाएगी। ठीक है, मतलब ये एक्सीडेंट होने का चांसेस है। ठीक है, अगर ये दोनों फोर्स इसके अंदर अप्लाई नहीं होंगे तो। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। अब आपको दिख रहा होगा ये एंगल क्या है सर, आप तो ये समझ में आ गया। अब ये एंगल वाली बात क्या है, तो एंगल वाली बात करते हो, ये व्हीकल है, इसके बीच में क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है रोड और। तो जैसे इमेजिन करो ना, ये ऐसा है। ठीक है, ये कैसा है, ये ऐसा रोड है। ठीक है, एकदम टर्न। तो अब क्या कर सकते हैं इसमें, अब यहाँ पे इस हर जो अपने जितने भी मटेरियल होती है सबका एक mg होता है वेट, जो हमेशा क्या होता है, डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। ठीक है, इसका नॉर्मल रिएक्शन बॉडी का अपवर्ड होता है। ठीक है, अब n sin थीटा, तो अब मान लो कंसिडर कर लो ये क्या है, आपका थीटा है, ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। कैसे, ये कैसे समझेगा आपको, मान लो ये थीटा है तो इमेजिन कर लो, ऐसा इमेजिन कर लो ये 90 है, ये क्या है 90 है, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो ये अब मान लो ये परपेंडिकुलर है कौन, नॉर्मल रिएक्शन इसके ऊपर, तो ये भी 90 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसके बाजू वाला 90 माइनस थीटा और ये थीटा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कंसीडर हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखना यहाँ पर क्या है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, लेकिन अब हमको देखना है यहाँ पर इस कंडीशन में, पहली कंडीशन में हमको फ्रिक्शन को नहीं लेना है, मतलब फ्रिक्शन को हम क्या करना है, इग्नोर करना है। और इसमें जो एयर रेजिस्टेंस है वगैरह सबको क्या करना है, इग्नोर करना है, एलिमिनेट नहीं करना है हमको। जैसे हम इसको इग्नोर कर रहे हैं फ्रिक्शन को। ठीक है, तो हम देखेंगे फ्रिक्शन को क्या किया अपन ने, इग्नोर कर दिया। तो हम देखेंगे वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड है, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर है किसके, सरफेस ऑफ रोड के। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या लगा लेते हैं यहाँ पर, फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा आपका, वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड। क्या हो जाएगा, वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड। और नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन तो क्या, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो क्या लिखेंगे सेकंड पॉइंट, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या बोलते हैं बच्चों,
अब क्या करेंगे, नॉर्मल रिएक्शन किस तरह है, वर्टिकली कैसा, सॉरी नॉर्मल रिएक्शन कैसा है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्या बोलेंगे, तो हमने क्या देखा कि वेट mg क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, और नॉर्मल रिएक्शन कैसे है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब बात यहाँ पे आती है कि सर यहाँ पे cos थीटा क्यों लग गया, यहाँ पे sin थीटा क्यों लग गया, ठीक है। तो sin थीटा काम कर रहा है रिजल्टेंट फोर्स की तरह। मान लो ना ये रोड ऐसा है तो ये सेंटर की तरफ है, और इधर कुछ फोर्स लग रहा है, इधर भी कुछ फोर्स लग रहा है, वो क्या है, CFF, जो क्या बोलेंगे mv² याद रखना बच्चों, ये mv² सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा डिपेंड किसके ऊपर करेगा, बोलो स्पीड के ऊपर। जितना स्पीड बढ़ाएंगे ये भी क्या होगा, बढ़ता रहेगा, स्पीड कम करेंगे ये भी क्या होगा, कम होता रहेगा, ठीक है। तो अब क्या कर, देखो वेट mg क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड है। अब सिंपल सी बात करें तो थीटा क्यों है, क्योंकि आपको दिख रहा है एंगल किसके बीच में है, नॉर्मल रिएक्शन की साइड है, तो जो कंपोनेंट का साइड में रहता है थीटा, उसको क्या लगाते हैं वहाँ पे, कोसाइन, मतलब क्या लगाया हमने, cos थीटा लगाया, ठीक है। और यहाँ क्या लगा दिया, sin थीटा लगा दिया, ठीक है। तो अब बात क्या कर लेते हैं, कंपोनेंट n cos थीटा, कौन, मतलब जो वर्टिकली कंपोनेंट है अपने पास। देखो लिखने का तरीका क्या है, देखो बच्चों, इसको फर्स्ट पॉइंट दे देते हैं, थर्ड पॉइंट, ठीक है। क्या हो जाएगा, n वर्टिकली कंपोनेंट n cos थीटा, n cos थीटा बैलेंस बाय वेट mg, ठीक है ना। आपने क्या देखा, n cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, वेट mg को, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल की बात करें तो फोर्थ पॉइंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इससे पहले, अच्छा आपने क्या बोला, एक मिनट, आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे इक्वेशन लगा देने, ठीक है। हमने क्या बोला, वर्टिकल कंपोनेंट n cos थीटा बैलेंस बाय वेट mg, तो क्या लिख लेंगे, n cos थीटा इज इक्वल्स टू mg, इक्वेशन नंबर 1 लगा लेते, ठीक है। अब क्या बोला, फोर्थ पॉइंट क्या बोला बच्चों, क्या n sin थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। तो क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट n sin थीटा, कौन, n sin थीटा, कौन किसी बात कर रहे हैं हम लोग, n sin थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, n sin थीटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। बैलेंस बाय, सॉरी, n sin थीटा बैलेंस बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो अभी एक ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, n sin थीटा इज इक्वल्स टू mv²/r, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब क्या करना है हमको, दोनों क्वेश्चन क्या करते हैं बच्चों, डिवाइड कर दो, दोनों क्वेश्चन क्या करते हैं, डिवाइड कर, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 क्या बच्चों, n sin थीटा इज इक्वल्स टू mv²/r, ठीक है। और उसके बाद दूसरा क्या है, n cos थीटा, जो क्या आ जाएगा mg, ठीक है। दोनों क्वेश्चन हमने क्या किया, हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ से n कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, tan थीटा, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। और ये m ऊपर जाएगा, तो क्या m भी क्या हो जाएंगे बच्चों, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या इधर क्या बच जाएगा, v²/rg, क्या मिलेगा आप लोगों को, v²/rg। इस कंडीशन में ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, क्या, rg tan थीटा इज इक्वल्स टू v², ठीक है। उसका कंडीशन कैसे लिखते हैं, अगर मैं इक्वल कर दूँ उसको तो क्या हो जाएगा, ये बोलो, v, इधर ऐसे लिखता हूँ, √rg tan थीटा इज इक्वल्स टू v, ठीक है। ये आपको कंडीशन मिल जाएगा, ठीक है।
कंडीशन मिलेगा तो यहाँ पे कंडीशन कैसी मिलेगी, v इज इक्वल्स टू आर जी टेन थीटा, मतलब ये क्या है, स्पीड है। अब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या है, वहाँ पे ये वाला पार्ट क्या है बच्चों, मोस्ट सेफ स्पीड, क्या है, मोस्ट सेफ स्पीड। तो ये क्या है, मोस्ट सेफ स्पीड है। इसको क्या लगा लेंगे, वी एस इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा, ठीक है, वी एस आर जी टेन थीटा, ठीक है। अब बात करेंगे अगर बैंकिंग एंगल निकालना है हमको, तो क्या करेंगे, बैंकिंग एंगल, क्या निकालेंगे, बैंकिंग एंगल, ठीक है। अब हाँ, तो अब क्या बैंकिंग एंगल निकालना है अपने को, तो बैंकिंग एंगल कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन को ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या लेंगे, टेन थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, ठीक है, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो अब क्या हो जाएगा, थीटा निकालना है तो थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी, ठीक है। ये आपका क्या निकल जाएगा, ये आपका एंगल निकल जाएगा। ये क्या होगा, मोस्ट सेफ स्पीड, और ये बैंकिंग एंगल, थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी, ठीक है। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम सी वाला पार्ट करते हैं, क्या, स्पीड लिमिट, क्या करते हैं उसमें, स्पीड लिमिट। उसमें एक अपर स्पीड लिमिट है, एक लोअर स्पीड लिमिट है। आपको मैं लोअर स्पीड लिमिट करा दूंगा एकदम अच्छे से, ठीक है। आप ऑटोमेटिक आप क्या कर सकते हो, उसको अप्लाई किस में कर सकते हो, अपर स्पीड लिमिट में, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, मैं जब तक इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो बच्चों हमने अभी देखा क्या, बैंक एंगल देखा, ठीक है। अब बैंक एंगल के बाद हम सी वाला पार्ट देख लेते हैं, क्या वो है, स्पीड लिमिट। सी वाला पार्ट क्या है, सी वाला पार्ट क्या है, स्पीड लिमिट, ठीक है, स्पीड लिमिट। अब स्पीड लिमिट में क्या करना है, अब स्पीड लिमिट हमको ये देखना है कि लोअर लिमिट देखना है। पहले क्या देखना है, लोअर लिमिट, लोअर स्पीड लिमिट, लोअर स्पीड लिमिट, ठीक है। अब लोअर स्पीड लिमिट में क्या होगा बच्चों, लोअर स्पीड में सिंपल आपको याद रखना, कुछ नहीं करना है। अगर मान लो स्पीड लोअर हुई, स्पीड कम हुई, आपने एक स्पीड आपका जो वीएस है, हमने वीएस फाइंड करके रखा है। वीएस बोले तो मोस्ट सेफ स्पीड, क्या फाइंड करके रखा है, आर जी टेन थीटा, हमने क्या करेगा, आर जी टेन थीटा फाइंड करके रखा हुआ, ठीक है। अगर आपकी स्पीड मान लो 45 है, आपकी स्पीड कितना है, मान लो 45 से ज़्यादा नहीं करना, आपको 45 से कम करना है। क्या करना है आपको, 45 से कम करना है। 45 से मतलब लोअर स्पीड की बात कर रहे हैं हम लोग, मतलब क्या होगा, ये 45 के मतलब किलोमीटर पर आवर से क्या होगा, ये कम होगा। मतलब हम 35 कंसिडर कर सकते हैं, हम 30 भी कंसिडर कर सकते हैं। हमें कुछ ऐसे कंसिडर करने हैं जो क्या हो, 45 से कम हो। हम किसकी बात करें, लोअर स्पीड लिमिट की बात करें। अगर हम अपर स्पीड लिमिट की बात करेंगे, लोअर बोले तो लोअर स्पीड लिमिट की बात करें हम लोग, ठीक है, लो स्पीड लिमिट की। तो अगर हम अपर की बात करें तो 45 से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो हम इसको कंसिडर कर लेते हैं V1। अब देखो बच्चों, जैसे जैसे स्पीड कम होगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी क्या होगा, बोलो, उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। जैसे इसकी वैल्यू कम हो जाएगी तो n sin थीटा जो कि रिजल्टेंट फोर्स की तरह काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है, उसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। जैसे इसकी वैल्यू इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी तो ये क्या करेगा, इस व्हीकल को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा। जैसे अपनी तरफ खींचना शुरू करेगा मतलब ये व्हीकल क्या आएगा, नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। लेकिन नीचे की तरफ आता नहीं है, क्यों, क्योंकि इसको बचाने के लिए एक नया फोर्स आ जाता है, जिसको बोलते हैं एफएस। क्या बोलते हैं, एफएस। वो क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अब स्टैटिक फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, रोड और टायर के बीच में, जो कैसा है, अपवर्ड है। कैसा है, अपवर्ड। किसके अंदर, लोअर स्पीड लिमिट के अंदर अपवर्ड। और किसकी बात करेंगे, अपर की बात करेंगे तो ये डाउनवर्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो किसके बीच में, स्टैटिक फ्रिक्शन, रोड और टायर के बीच में। तो हमने क्या किया, इसकी स्पीड को, इसकी वैल्यू को कम किया, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। इसकी वैल्यू कम क्यों हुई, इसकी वैल्यू कम इसलिए हुई कि हमने स्पीड को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, ठीक है। अब देखो स्पीड को डिक्रीज कर दिया, तो अब देखो लिखने का तरीका क्या है इसको बच्चों। तो हमने क्या बोला, वीएस क्या है, ये मोस्ट सेफ स्पीड है, ठीक है। तो मतलब मोस्ट सेफ स्पीड अपनी 45 हमने कंसिडर करी थी, हमने कंसिडर किया ऐसा, जस्ट इमेजिन एक नंबर ले लिया मैंने, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, जो वीएस क्या हो जाएगा यहाँ पर, वीएस ग्रेटर देन V1, ठीक है, क्योंकि हमने इसको V1 कंसिडर किया है। तो क्या कंसिडर किया है, V1, तो ठीक है। तो VS, तो अब क्या कर सकते हैं इसको, V1
लेस देन अंडर रूट आर जी टेन थीटा। ठीक है, V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस VS से कम हो जाएगी। V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस VS से कम। जैसे ये कम होगा तो हम क्या कर सकते हैं, एम वी स्क्वायर, क्या बोला, एम, अच्छा इसको यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, हाँ ऐसी सही है। ऐसा कंडीशन हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर क्या हो जाएगा, लेस देन किससे, एन साइन थीटा से। ठीक है, कि एन साइन थीटा क्या हो गया बच्चों, इंक्रीज हो गया, मतलब वो क्या गाड़ी को अपनी तरफ, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स अपनी तरफ खींचेगा। इसमें तो ये कम होगा क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिपेंड किसके ऊपर है, टोटली स्पीड के ऊपर डिपेंड है। जितना स्पीड बढ़ाओगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उतना ज्यादा बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो इसको लिखते हैं कैसा कुछ, अब देखो यहाँ पे आप कंपोनेंट आ जाएंगे, तो एफ एस फोर्स लग रहा है, तो इस फोर्स को अब ये भी बैलेंस कर, इसको भी बैलेंस करेगा ये, तो कुछ यहाँ ये बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ थीटा, यहाँ एफ एस कॉस थीटा और यहाँ एफ एस साइन थीटा। ठीक है, थीटा ये थीटा तो ये भी थीटा। ठीक है, तो अब एफ एन कॉस थीटा और एफ साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, एम जी को। ठीक है ना, तो क्या लिख लेंगे इसको, लिखने का तरीका क्या हो जाएगा बच्चों, एम जी क्या हो जाएगा बोलो, एम जी। ठीक है, एम जी इज इक्वल्स टू एन कॉस थीटा, एम जी इज इक्वल्स टू एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा। ठीक है, तो आपको पता है कि एफ एस की वैल्यू क्या है बच्चों, एफ एस की वैल्यू क्या है, एफ एस की वैल्यू क्या है, म्यू एस एन है। एफ एस की वैल्यू क्या है, म्यू एस एन होती है। ठीक है, तो हम इसकी एफ एस की जगह पुट कर देंगे म्यू एस एन, तो इक्वेशन क्या मिल जाएगा अपने को, एम जी इज इक्वल्स टू एन कॉस थीटा प्लस म्यू एस एन साइन थीटा। अब म्यू एस एन क्या है, तो इस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, और ये क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से हटा तो क्या लगता है, म्यू एस एन लगता है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, तो इसको इक्वेशन नंबर 3 देते हैं, क्योंकि हमने इक्वेशन नंबर 2 पीछे पढ़ के रखे। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, इसका तो हो गया, बैलेंस कर लिया। अब इसकी बात करें तो एम वी स्क्वायर प्लस एफ एस कॉस थीटा, किसकी बात करेंगे, एम वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, इज इक्वल्स टू एन साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, एफ एस की वैल्यू क्या करते हैं हम लोग, म्यू एस एन पुट कर देंगे, और ये प्लस में इधर तो उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा, इक्वल के उस साइड जाके माइनस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इक्वेशन बोलो, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल्स टू एन साइन थीटा, एन साइन थीटा प्लस सॉरी माइनस म्यू एस, क्योंकि एफ एस की जगह पुट करना है आपको म्यू एस एन, म्यू एस एन बोलो कॉस थीटा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4, इसको इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करना है बच्चों, अब क्या करना है, इक्वेशन 1 और सॉरी इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, मतलब इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 3। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, इक्वेशन, हाँ इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 3, मतलब 3। ठीक है, तो इक्वेशन 4 क्या है, एम वी स्क्वायर, क्या लिखेंगे यहाँ पे, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज अपॉन एम जी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, एन साइन थीटा। क्या बात करेंगे, एम वी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एन साइन थीटा, एन साइन थीटा माइनस म्यू एस एन कॉस थीटा। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा आपका, नीचे वाला पार्ट किसकी वैल्यू, एम जी की वैल्यू क्या आ जाएगा, एन कॉस थीटा प्लस म्यू एस एन साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा देखो, साइन थीटा। ठीक है, यहाँ आ गया। अब क्या करना है, ये टर्म ऊपर की तरफ जाएगा तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या मिलेगा अपने को, वी स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल्स टू। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकालेंगे, एन को ही बाहर निकाल लेंगे, तो एन बाहर निकलेगा तो इक्वेशन क्या मिल जाएगा अपने को बोलो, साइन थीटा, क्या मिलेगा इक्वेशन, साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय इधर भी आएगा, इधर भी एन। ठीक है, इधर दूसरी ब्रैकेट कॉस थीटा। ठीक है,
प्लस म्यू एस साइन थीटा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, म्यू एस साइन थीटा, सॉरी हाँ, तो एन से एन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। अपने को क्या मिलेगा इधर, वी स्क्वायर अपॉन आर जी, क्या मिलेगा बच्चों, साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा, ठीक है। कंडीशन मिला आपको। अब क्या करना है, इसी इक्वेशन को यहाँ पे लिखो, इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5 को राइट साइड में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना है, किससे, कॉस थीटा से। किससे डिवाइड करना है आपको, कॉस थीटा से। तो इसको कुछ यू टर्म ले लेते हैं अपन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर, बोलो, वी स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल्स टू, वी स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल्स टू साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ठीक है। फिर नीचे एक टर्म आ जाएगा, कौन से, नीचे एक टर्म कौन सा आ जाएगा बोलो, इसको डिवाइड किया ना कॉस थीटा से, ठीक है। तो अब नीचे एक टर्म आ जाए, सॉरी अपना टर्म क्या बच्चों, नीचे वाला टर्म क्या है, कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा, ठीक है। इसको किसे डिवाइड करना है, कॉस थीटा से डिवाइड करना है, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे कॉस थीटा का टर्म इसके पास भी आएगा, 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 ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो अभी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, नीचे एक टर्म बच गया, एक टर्म नीचे बच गया, कौन सा, ये वाला, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, प्लस क्या बच गया, म्यू एस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। ये दो टर्म बन गया अपने पास, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, कैसे लिख देंगे, वी स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा माइनस म्यू एस, तो एक कॉस कैंसल, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे म्यू एस, नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस कैंसल, तो क्या मिलेगा यहाँ पे 1, कुछ नहीं बचा तो मतलब 1 प्लस यहाँ से साइन थीटा अपन कॉस थीटा टेन थीटा, तो क्या हो जाएगा म्यू एस, बोलो म्यू एस टेन थीटा, म्यू एस टेन थीटा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, ये आर जी उधर अप्लाई कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर जी ब्रैकेट क्या हो जाएगा, बोलो टेन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम, इसके बाद रूट अप्लाई कर देंगे, रूट अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो रूट कहाँ अप्लाई कर दो, आपको यहाँ पे मिल जाएगा इक्वेशन क्या, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। इसी इक्वेशन लिख देता हूँ, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी, ठीक है। क्या हो जाएगा, टेन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा, ठीक है बच्चों, ये मिल जाएगा। तो ये किसके लिए मिला आपको, ये किसके लिए मिला, मिनिमम, मतलब सॉरी ये हटा दो, तो यहाँ क्या जाएगा मिनिमम, मतलब मिनिमम स्पीड के लिए क्या मिला, कम स्पीड के लिए क्या मिला, वी इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा माइनस म्यू एस 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा, ठीक है। तो इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, ताकि आपको आसान होगा, ठीक है। इस इक्वेशन वी मिनिमम क्या मिला अपने को बच्चों, वी मिनिमम अंडर रूट आर जी टेन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा, ठीक है। ये एक टर्म आ गया आपका, ठीक है, ये एक टर्म आ गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किसकी, हम बात कर लेते हैं, अगर हम बात करें किसकी बच्चों, स्पीड लिमिट की, किसकी बात करें, स्पीड लिमिट की, कौन सी स्पीड लिमिट की,
अब ये लोअर स्पीड लिमिट थी, अब अपर की बात करें, उसका डायग्राम चेंज होगा, ये दोनों टर्म उठ कहाँ जाएंगे बच्चों, नीचे आ जाएंगे, ठीक है। अब जब ये दोनों टर्म ऐसा, ये मतलब अपर की बात करें ना, तो ये दोनों टर्म क्या करो, यहाँ शिफ्ट कर दो ऐसा, ठीक है। शिफ्ट कर देंगे तो कंडीशन क्या हो जाएगी, अपर लिमिट के लिए चेंज हो जाएगी। क्या जाएगी कंडीशन अपर लिमिट के लिए चेंज हो जाएगी। देखो कितना सिंपल है, अपर लिमिट के लिए कंडीशन चेंज करना है आपको, ठीक है, कुछ नहीं करना है। अगर इसको मैं अपर की बात करूँ, ठीक है, अपर स्पीड लिमिट की बात करूँ, ठीक है, छी सर कितना गंदा बना रहे हो। अगर मैं इसको अपर, ठीक है, अपर स्पीड लिमिट की बात करूँ तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ साइन चेंज करनी है, ठीक है। साइन चेंज कर तो ये क्या हो जाएगा, इसको V2 कंसिडर कर लेंगे, ठीक है, इसको V2, यहाँ डायग्राम में इसको V2 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये V2, तो V2 क्या हो जाएगा बच्चों, सेफ स्पीड से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, V2 भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, ये भी कंडीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये भी कंडीशन, किसकी बात कर रहा हूँ मैं अपर की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, अपर की। तो ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यूँ हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही ये ऐसा होगा, मतलब सर कि ये साइन चेंज हो जाएगी, जो प्लस वो माइनस, जो प्लस वो माइनस, ठीक है। अब जो प्लस होगा वो माइनस होगा, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, ठीक है। इक्वेशन, चलो मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है, इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। तो जो प्लस वो माइनस, मतलब क्या कि अगर मैंने आपको यहाँ प्लस माइनस करने किया है तो आपको क्या करना है, प्लस करना है, जो प्लस किया उसको माइनस करना है। तो अब कंडीशन कुछ नहीं आएगी, मतलब ये चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ मिनिमम की, तो हमको हमारा मिनिमम का इक्वेशन क्या निकला है, मिनिमम मतलब मिनिमम लोअर स्पीड का इक्वेशन क्या मिला है, अंडर रूट, क्या मिला, अंडर रूट आर जी, अंडर रूट आर जी क्या है, टेन थीटा माइनस म्यू एस, ये है, डिवाइड क्या है, 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा। ये किसका बच्चों, लोअर स्पीड लिमिट का। ये किसका है, लोअर स्पीड लिमिट का। अगर अपर की बात करूं, आप सॉल्व करोगे इसी तरीके से, तो आपको क्या मिलेगा, वी मैक्सिमम, वी क्या मिलेगा, वी मैक्सिमम, और वो क्या रहेगा आपका बच्चों, आर जी टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। जब इस कंडीशन में रहेगा, इस कंडीशन में रहेगा, तो इस कंडीशन में ये इक्वेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन में ये इक्वेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अब देखने वाली बात क्या है कि ये किसके लिए, मैक्सिमम के लिए, ये किसके लिए, मिनिमम के लिए। सिर्फ साइन का फर्क है, और क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, डायग्राम में चेंज करना है, इसको उठा के फ्लिप करके हाथ ऐसा लगा देना, सेम टू सेम, ठीक है। ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। अब इसके जो एप्लीकेशंस है, इसके बाद वाले एप्लीकेशन कोनिकल पेंडुलम, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, एग्ज़ाम आपके बहुत नज़दीक है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।